जब आप दो लोग बोलिएगा कि आंदोलन में आइए, दो लोग बोलिएगा कि नहीं आइए, तो फिर वहाँ पे कैसे क्या हम करें। ये आंदोलन का जो डेट डिसाइड किया गया तो हमसे पूछा नहीं गया, न हमसे कोई सलाह लिया गया था। और पता नहीं कौन लोग डिसाइड किए, उसी में से कुछ लोग पहले हमको बोले कि आप आंदोलन में नहीं आना है आपको, हम लोग का आंदोलन है, हम लोग अपना करेंगे। और फिर वही लोग बोले कि खाली वीडियो बना दीजिए समर्थन में, सबको आने के लिए बोल दिया। आप बताइए, माने जिनके लिए हम जान भी दे दें ना तो कहेंगे कि अरे तो जान दे दिया नेता बनने के लिए, दिखाने के लिए जान दे दिया। तो बिहार मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी का जो कल आंदोलन हुआ, आपने देखा ही कि किस तरह से वो लोग गेट को ठकठकाते रहे, पीटते रहे, लेकिन अंदर से एक भी आवाज़ नहीं आई। उन लोगों को मिलने की बात करते रहे, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी आश्वासन उन्हें नहीं दिया गया। वो लगातार धूप में बैठे रहे, बीएसएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार बैठे रहे, लेकिन जो हुआ आगे बाद में फिर तो उन लोगों का आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन उन लोगों की एक जो मांग थी, लगातार मैं लाइव चला रही थी और लगातार वो लोग जितने भी अभ्यर्थी थे वो मांग कर रहे थे, दिलीप भाई को बुलाओ, दिलीप भाई को बुलाओ। और दिलीप, अब आप मिले हैं, क्या कहिएगा इस पे? नहीं देखिए, सबसे पहले बात तो कि जब आप दो लोग बोलिएगा कि आंदोलन में आइए, दो लोग बोलिएगा कि नहीं आइए, तो फिर वहाँ पे कैसे क्या हम करें। खुद डिसीजन नहीं लोग ले पाता कि उसी परिस्थिति में हम क्या करें। और ये आंदोलन का जो डेट डिसाइड किया गया तो हमसे पूछा नहीं गया, न हमसे कोई सलाह लिया गया था। और पता नहीं कौन लोग डिसाइड किए, उसी में से कुछ लोग पहले हमको बोले कि आप आंदोलन में नहीं आना है आपको, मतलब आंदोलन में आना नहीं है आपको। एकदम मतलब एक तरह से होता है कि तानाशाही वाला बात होता है ना, कि आपको मना किया जा रहा है कि आप आंदोलन में मत आइएगा, हम लोग का आंदोलन है, हम लोग अपना करेंगे। और फिर वही लोग बोले कि खाली वीडियो बना दीजिए समर्थन में, सबको आने के लिए बोल दिया। आप बताइए भाई, दिलीप अकेला क्या करेगा? कोई एक बात तो बोलिए, आए कि नहीं आए। तो हम कहे कि भाई जब हम आएंगे नहीं, हम अगर वीडियो बना के सबको कहते हैं कि आप आइए, तो फिर वो लोग कहेंगे कि जो आ जाएंगे कि भाई आपके चलते हम आ गए और आप खुद नहीं हैं, तो वही लोग हमको गाली देंगे। तो हम वीडियो भी नहीं बना रहे थे पहले से। देखिए, आपके चैनल हो या कोई भी चैनल पे हम नहीं बोले हैं आंदोलन के बारे में, लेकिन 23 को आंदोलन था और 22 को इतना लोग फ़ोन कर दिए हमको, इतना लोग मैसेज करने लगे। तो रात में हम 10:30 पौने 11 बजे हम अपने यूट्यूब पे लाइव आके हम आंदोलन के समर्थन में बोले, और हम ये भी बोले कि आप लोग आइए और हम भी आएंगे आंदोलन। हमने ये कहा था, तो हमने ये कहा था कि हम आएंगे आंदोलन में, और हम जाते भी कल आंदोलन में। लेकिन हमने इसके साथ ये भी कहा था कि बीपीएससी पेपर लीक जो हुआ तो उसको उजागर करने वाला इकलौता शख्स हम हैं, सीएम को ईमेल करने वाले हम हैं। और हम पिछले 4 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो, पेपर लीक बंद हो, धांधली सेटिंग बंद हो। और जब ऐसा मौका हमें मिला है कि हम इस चीज़ के खिलाफ मजबूती से लड़ सकते हैं और शिक्षा माफियाओं को हम बाहर दिखा सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं, तो फिर हम उस चीज़ को छोड़ कैसे दें अभी। तो इसलिए हम दिन रात लगे रहते हैं कि बीपीएससी पेपर लीक में जो भी संलिप्त है, कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमको जहाँ भी कोई आदमी जानकारी देना चाहते हैं, हम उनके पास जाके जानकारी लेते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए कि कहीं अभी आप गांधी मैदान में हैं, अभी मेरे पास फ़ोन आएगा कि बेली रोड में हम यहाँ पे हैं, हमारे पास ये सबूत है या सूचना है, हम वहाँ जाके मिलेंगे। और हमारे पास क्या है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि हमारे पास अपना कोई संसाधन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। पैदल हम जाते हैं जहाँ जाना होता है, ऑटो से जाते हैं जहाँ ऑटो की सुविधा नहीं वहाँ पैदल जाना पड़ता है, तो उसमें तो समय भी लगता है। और कल भी हम इसी सिलसिले में दिन भर यहाँ से वहाँ से यहाँ भटक रहे थे। और बीएसएससी ऑफिस में जो लोग गए थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन भी किया था, और उन लोगों ने कहा भी कि जो दिलीप जी अब आप नहीं आइए, जो हम लोग मतलब अंदर तक बात पहुँचा दिए हैं और बात करेंगे, वो अंदर से कोई मैसेज आएगा। लेकिन बाद में पता चला कि शायद कोई बात ही नहीं किया अंदर से, सचिव या अध्यक्ष कोई मिले ही नहीं। तो ये तो सचिव और अध्यक्ष का तानाशाही है, उन लोगों को तो मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरे नहीं जाने की बात है, तो मैंने सारी बातों को बता दिया कि आप ही में से कुछ लोग बोलते हैं कि आइए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं आइए। हम तो वीडियो भी सब बनाने वाले नहीं थे लाइव आके, क्योंकि हम जान रहे थे कि जैसे ही हम समर्थन में भी वीडियो बनाएंगे ना, तो लोग कहेंगे कि आप क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं आए। लेकिन एकता नहीं उन लोगों के बीच में, एकता नहीं है, बस यही बात है। कुछ दिन पहले न्यू एनसीएल वाले हमको गाली दे रहे थे, उससे पहले न्यू एनसीएल को छोड़ के बाकी लोग गाली दे रहे थे कि हम न्यू एनसीएल के वाले के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जब 25 मार्च को आंदोलन किए मेरिट के लिए, तो उस समय न्यू एनसीएल वाले में से कुछ लोग हमको बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। अब बताइए, अरे भाई हमको जहाँ सही लगता है हम आंदोलन करते हैं, साथ देते हैं, हमको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम अकेला शुरुआत किए थे 2018 में, और अकेला ही चले थे। आज भी हम एक तरह से अकेले चलते हैं, मेरे पास कोई सुरक्षा या बॉडीगार्ड तो नहीं ना है। तो जहाँ हमको सही लगता है हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं। तो हमको कोई कह देगा 4 लोग कि ये चीज़ सही है और हमको लगेगा कि गलत है, तो हम नहीं करेंगे वो चीज़। गलत चीज़ में हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ सही चीज़ होगा हम करेंगे। भले आप में से 2-4 लोग गाली दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते पे ही चलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो जो 5-6 लोग हैं वही लोग इस तरह की बात करते हैं। मतलब ये 5-6 लोग ऐसे हैं ना, जिनको अगर माने जिनके लिए हम जान भी दे दें ना, तो कहेंगे कि अरे तो जान दे दिया नेता बनने के लिए,
दिखाने के लिए जान दे दिया। तो ऐसे लोगों की अगर बात हम मानते रहे या सुनते रहे तो ये 5-6 लोगों के चक्कर में ये 10-12 करोड़ लोगों के साथ हम अन्याय कर देंगे, स्टूडेंट के साथ अन्याय कर देंगे। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। ये जो 5-6 लोग हैं ये चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, और इन लोग जो धंधा बना लिए हैं ना वो सब हम लोग जानते हैं 5-6 लोग जो है क्या करते हैं। तो सब चीज़ उजागर हो जाएगा समय पे आने पे अपने, लेकिन हम सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए दिलीप, आपने सचिवालय सहायक की एडिट ऑप्शन के बारे में भी कहा था, अगर नहीं हो वहाँ एप्लीकेशन देने जाएंगे, अगर उससे भी नहीं मानी तो फिर आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, हम BSSC ऑफिस हम निश्चित रूप से कल जाएंगे। आज ही हम जाते, लेकिन आज मगध यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं कि आंदोलन जिस तरह से हुआ, तो मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फ़ोन कर दिया था, हमें आना पड़ा। और आज अगर नहीं संभव हुआ तो कल हम निश्चित, कल यानी बुधवार को हम निश्चित जाएंगे और इस बारे में बात करेंगे। देखते हैं सचिव अध्यक्ष क्या बात करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जितने भी BSSC के अभ्यर्थी वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और लगातार दिलीप नहीं है, दिलीप को बुलाओ, दिलीप भैया को बुलाओ, वो मांग कर रहे थे, तो आपने सुन लिया कि क्यों वहाँ पर दिलीप, छात्र नेता दिलीप वहाँ पर नहीं पहुँचे। ये सारे कारण वो बताएं। चलिए, तब तक के लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, और भी कुछ अपडेट होता है तो हम आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।